आज हम बात करने वाले हैं इतिहास की सबसे महाकाव्यात्मक, सबसे ड्रामेटिक कहानियों में से एक के बारे में। ये कहानी है मूसा की, एक राजकुमार से पैगंबर बनने तक के उनके अविश्वसनीय सफर की। तो कहानी शुरू होती है एक ऐसे वक्त में जब मिस्र का साम्राज्य अपनी ताकत के चरम पर था। पर उसी साम्राज्य में इजरायली लोग गुलामी की जिंदगी जी रहे थे और हालात तब और ज्यादा बिगड़ गए जब फिरौन ने एक क्रूर फरमान जारी किया, हर हिब्रू परिवार में पैदा होने वाले बेटे को मार दिया जाए। चारों तरफ मौत का साया था। चलिए कहानी के पहले अध्याय में चलते हैं, जो मूसा की असली पहचान और उनके शुरुआती मुश्किल भरे जीवन पर है। तो मूसा की जिंदगी के शुरुआती साल अगर हम एक नज़र में देखें तो क्या थे। जन्म हुआ तो मौत का फरमान सर पर था, लेकिन किस्मत देखिए, उन्हें फिरौन की बेटी ने गोद ले लिया और वो मिस्र के राजकुमार बन गए। पर अपने लोगों से जुड़ाव के चलते उन्होंने एक मिस्री का कत्ल कर दिया और फिर राजमहल छोड़कर रेगिस्तान में एक भगोड़े की जिंदगी जीने लगे। और यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है, उनके नाम का मतलब। फिरौन की बेटी ने उन्हें नाम दिया मोशे, जिसका मतलब था पानी से बाहर निकाला गया। शायद उस वक्त किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि यही नाम उनकी किस्मत बन जाएगा, क्योंकि आगे चलकर उन्हें अपने पूरे समाज को गुलामी से बाहर निकालना था। अब आता है कहानी में वो मोड़, वो टर्निंग पॉइंट, जहां एक दैवीय घटना मूसा की जिंदगी की दिशा ही बदल देती है, हमेशा हमेशा के लिए। यहाँ एक सवाल मन में आता है ना, कि कोई ऐसा इंसान जो जिम्मेदारी से भाग रहा हो, वो अचानक एक हीरो कैसे बन जाता है। ये सवाल हमें मूसा के अंदर चल रही खींचतान को समझने में मदद करेगा। रेगिस्तान के बीच होरेब नाम के पहाड़ पर मूसा एक ऐसा नज़ारा देखते हैं जिस पर यकीन करना मुश्किल था। एक झाड़ी जो जल तो रही है पर जलकर राख नहीं हो रही, और उसी जलती हुई झाड़ी से ईश्वर की आवाज़ आती है जो मूसा को हुक्म देती है कि वो मिस्र वापस जाएं और इजरायलियों को आज़ाद कराएं। लेकिन क्या मूसा ने ये जिम्मेदारी फौरन कबूल कर ली? नहीं। जैसा कि यहाँ लिखा है, उन्होंने कहा कि वो ठीक से बोल नहीं पाते, उनमें वो काबिलियत नहीं है। ये उनका डर था, उनका आत्मसंदेह, जो उन्हें एक नायक के तौर पे और ज्यादा रिलेटेबल बनाता है। तो यहाँ देखने वाली बात यह है कि मूसा की इस कमी और उस डिवाइन प्लान के बीच का जो कॉन्ट्रास्ट है, उसे देखिए। मूसा को अपनी कमजोरी दिख रही थी, लेकिन ईश्वर ने उसका भी हल निकाल दिया। उनके भाई हारून उनकी आवाज बनेंगे। ये दिखाता है कि कैसे उनकी इंसानी हिचकिचाहट को एक दिव्य योजना ने सहारा दिया। और इसी के साथ कहानी अपने अगले सबसे ड्रामेटिक हिस्से में पहुंचती है। मूसा का सामना उस वक्त के सबसे ताकतवर शासक फिरौन से। मूसा वापस मिस्र पहुंचते हैं और सीधे फिरौन के सामने जाकर ईश्वर का हुक्म सुनाते हैं, मेरे लोगों को आज़ाद कर दो। ये सिर्फ एक गुजारिश नहीं थी, ये मिस्र की सत्ता को सीधी चुनौती थी। कहानी का एक और दिलचस्प पहलू ये है कि फिरौन का दिल और कठोर होता चला गया। मतलब आगे जो मुसीबतें आने वाली थीं, वो सिर्फ सज़ा नहीं थीं, बल्कि वो ईश्वर की शक्ति का एक ऐसा प्रदर्शन थी जिसे दुनिया कभी भूल ना पाए। और अब बात उस टकराव की जिसने पूरे मिस्र को घुटनों पर ला दिया था। एक के बाद एक आईं 10 भयानक विपत्तियां। देखिए, 10 विपत्तियों की लिस्ट गिनाने के बजाय अगर हम इसे 3 स्टेजेस में देखें तो समझना आसान होगा। पहले सिर्फ चेतावनियां दी गई, फिर हमलों का कहर बढ़ता गया, और आखिर में हुआ वो आखिरी निर्णायक वार जिसने सब कुछ तय कर दिया। और वो 10वीं विपत्ति ही थी जिसमें मिस्र के हर पहले जन्मे बच्चे की मौत हुई, जिसने आखिर में फिरौन के गुरूर को तोड़ दिया और मजबूर होकर उसने इजरायलियों को जाने की इजाजत दे दी। यहां से कहानी का क्लाइमैक्स शुरू होता है। मिस्र से वो नाटकीय और खतरनाक पलायन। सब कुछ बहुत तेजी से हुआ। इजरायली निकले ही थे कि फिरौन का इरादा बदल गया। उसने अपनी पूरी सेना उनके पीछे लगा दी। सोचिए वो मंजर, इजरायली लाल सागर के किनारे फंसे हैं, आगे समंदर, पीछे मौत। और तभी मूसा ने अपनी लाठी उठाई और वो हुआ जिस पर कोई यकीन नहीं कर सकता। समंदर 2 हिस्सों में बंट गया। जैसे ही आखिरी इंसान ने उसे पार किया, पानी की वो दीवारें गिर गईं और फिरौन की पूरी सेना उसी में समा गई। बस उस एक चमत्कार के साथ गुलामी का एक लंबा दौर खत्म हुआ और एक राष्ट्र आजाद हुआ। पलायन पूरा हो चुका था। लेकिन मूसा की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उन्होंने अगले 40 साल रेगिस्तान में भटकते हुए अपने लोगों की रहनुमाई की और 120 साल की उम्र में उस वादा किए गए देश को दूर से देखते हुए उन्होंने दुनिया को अलविदा कहा।
और ये हमें इस कहानी के सबसे बड़े सवाल पर लाके खड़ा करता है। आखिर कैसे एक इंसान की आज़ादी की कहानी हजारों साल बाद भी इतनी जिंदा है? ये सिर्फ कोई पुरानी कथा नहीं है, ये गुलामी से आज़ादी का एक ऐसा प्रतीक बन गई जिसने दुनिया भर में न जाने कितने आंदोलनों को प्रेरणा दी, और इसकी गूंज आज भी न्याय और उम्मीद की हर आवाज में सुनाई देती है।